आ रही है। देखिए, अमेरिकी सांसदों ने अब बांग्लादेश से अपील की है कि 5 अमेरिकी सांसदों ने मोहम्मद यूनुस को पत्र लिखा है और बांग्लादेश में आवामी लीग पर बैन को लेकर यह चिंता जताई गई है। पूर्ण बैन लगाने के फैसले पर फिर से सोचने की अपील की गई है। फ्री फेयर समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने की अपील की गई है। सभी पार्टी को चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत देने पर भी बांग्लादेश में अब डेमोक्रेटिक बदलाव के लिए सपोर्ट का भी वादा किया गया है। कुल मिलाकर देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि अमेरिकी सांसदों की तरफ से अपील की गई है। अपील क्या की गई है? अपील ये की गई है कि अब जो वहां पर हालात बने हुए हैं उसे लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जिस पार्टी को बैन किया गया है, आवामी लीग पार्टी को, उस पर से बैन हटा देना चाहिए। निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, ये अपील की गई है अमेरिकी सांसदों की तरफ से। इसे लेकर पत्र भी लिखा गया है। रनिक, चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले हालात तो बहुत खराब है ही, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आवामी लीग को ही बैन कर दिया गया और ऐसे में इसे लेकर देखिए पत्र लिखा गया अमेरिकी सांसदों की तरफ से कि बैन हटा दीजिए। एकदम देखिए, बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है, फरवरी महीने में चुनाव है, मगर ये चुनाव में आवामी लीग करीब 9 बार बांग्लादेश में सत्ता में आए थे, बांग्लादेश का सत्ता संभले थे, सत्ता उनके हाथ में था। उस आवामी लीग को बैन किया गया है और बैन सिर्फ ये टेम्पोररी बैन नहीं है, इसको परमानेंटली बैन किया गया है। किसी भी इलेक्शन पे आवामी लीग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो अभी अमेरिका संसद की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये बैन अगर नहीं उठाया जाएगा, ये बैन को लेकर अगर नहीं सोच विचार किया जाएगा, तो इसमें बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरीके से होगा? क्योंकि देखिए, जो मतदाता है उनकी तरफ से बहुत सारे मतदाता जो है वो आवामी लीग को इलेक्ट करता था। आवामी लीग को पार्टिसिपेट अगर करने नहीं दिया जाएगा तो एक तरफा इलेक्शन हो सकता है। इसी वजह से 5 अमेरिकन संसद की तरफ से मोहम्मद यूनुस को ये पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो आवामी लीग के ऊपर बैन लगाया गया है उसके ऊपर सोच किया जाए, उसके ऊपर सोच विचार करके फिर से एक बार देखा जाए कि आवामी लीग को के हालात पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना दिया जाएगा कि नहीं। और उसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि डेमोक्रेटिक राइट के लिए जो लड़ाई लोग कर रहे हैं उनके साथ भी अमेरिका शामिल है। 5 अमेरिकन संसद की तरफ से ये भी कहा गया है कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ही जरूरी है और इसी वजह से आवामी लीग का भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ये बहुत ही जरूरी है। और बांग्लादेश का जो डेमोक्रेटिक राइट उसको इस्तेमाल करने देना चाहिए, ऐसा ही मोहम्मद यूनुस के सामने अपील रखा गया है। तो फिलहाल बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर एक नया प्रेशर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ मोहम्मद यूनुस जब से सत्ते में आए थे तब से ही आवामी लीग को बैन करने का उनकी तरफ से बात किया गया था। उसके बाद देखा गया कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले आवामी लीग को परमानेंटली बैन किया गया। रैनिक, क्योंकि देखिए अमेरिका की ओर से ये पत्र जरूर लिखा गया हो अमेरिकी सांसद की ओर से, लेकिन जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, यानी कि कट्टरपंथियों के इशारे पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यूनुस इस वक्त चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इन तमाम चीजों को देखने के बाद लगता है कि आवामी लीग से बैन हटा दिया जाएगा? देखिए, जो सिचुएशन अभी बांग्लादेश में फिलहाल है उसमें नहीं लगता है कि आवामी लीग के ऊपर बैन हटा दिया जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के छोड़कर किसी का बात नहीं सुनता है। ये एकदम स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं तब से कट्टरपंथियों को छोड़कर बांग्लादेश के सलाह देने का सलाहकार जो है, जो लोग बांग्लादेश को सलाह देते हैं उनका किसी का बात मोहम्मद यूनुस नहीं सुना है। मोहम्मद यूनुस को ये पत्र जरूर भेजा गया है, मोहम्मद यूनुस ने ये पत्र जरूर दिया है, मगर आवामी लीग को लेकर क्या डिसीजन लिया जाएगा? बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि यूनुस सरकार को भी पता है कि अगर कदम ये उठाया जाता है आवामी लीग को लेकर तो कहीं ना कहीं स्थिति और भी ज्यादा खराब होने की उम्मीद है बांग्लादेश में, और यही वजह है कि अगर कोई कदम उठाया जाएगा तो उससे पहले तमाम चीजों को सोचा जाएगा और देखना यही होगा कि होता क्या है इस वक्त पत्र आने के बाद। बहुत शुक्रिया रनिक तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हुई कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश